अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उरहान समुंदर के किनारे बजंतिनियों की बंदरगाह के पास जा पहुंचता है। दुमरुल पूछता है, हुजूर हमारा यहाँ क्या काम है? तो उरहान कहता है, हमारी आंखें और कान हर जगह हैं, काफिर ये जानते हैं। वो बंदरगाहों को तरसील के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो दिन के वक्त दरवाजे खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हम उन्हें देख रहे हैं, वो आज रात ये काम खत्म करेंगे। बलबान कहता है, इन्हें रात को सही जगह पर ले जाने के लिए चिराग की रोशनी की जरूरत होती है। उरहान कहता है, हम चिराग खाने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो इन साइलों को अच्छी तरह जानता हो। बलबान पूछता है, हमें ऐसा मुंतजिम कहाँ मिलेगा? तो कारा खलील कहता है, चिराग खाने में। उरहान कहता है, देखते हैं कि क्या ये सच है। इसलिए में चिराग खाने से एक शख्स बाहर आता है। उसे देखकर उरहान दुमरुल और बलबान से कहता है, चलो शाबाश जाओ। बाज़ंतीनी सिपाही उस शख्स को लेकर आगे बढ़ते हैं तो बलबान और दुमरुल उनका पीछा करते हैं। ऊपर से उरहान बुलंदी पर से सामने आता है और वो खलील के साथ मिलकर दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को तीरों के साथ निशाना बना डालते हैं। बाकी बच जाने वालों पर दुमरुल और बलबान हमलावर होते हैं और पलक चपकते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम सिपाही मारे जाते हैं और उस शख्स को दबोच लिया जाता है। दुमरुल और बलबान उसे उरहान के सामने घुटनों के बल बिठा देते हैं तो वो शख्स इल्तिजा करते हुए कहता है, रहम करें बराए करम रहम करें, मेरी जान बख्श दें, मैं बेकसूर हूँ। उरहान कहता है, मासूम हो या नहीं ये बात छोड़ो, तुम चिराग खाने के मुंतजिम हो या नहीं ये बताओ। वो शख्स खामे सर लाता है तो उरहान कहता है, तुम बंदरगाह के आसपास आने वाले बहरी जहाजों को रास्ता दिखाते हो। इस बार वो फौजी उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? तो वो शख्स कहता है, मैं नहीं जानता। उरहान सिपाहियों को इशारा करके जैसे ही आगे बढ़ता है वो शख्स कहता है, रुको रुको रुको, मैं बोलूंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में हलीमा हफ्सा के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसलिए में वो दौड़ते हुए एक बेलगाम घोड़े को देखती हैं। हलीमा खुश होते हुए कहती है, अरे जरा इसका हुस्न तो देखो। हफ्सा कहती है, यह खूबसूरत है लेकिन वैशी है। जवाब में हलीमा कहती है, यह तब तक वैशी रहेगा जब तक मैं इसे काबू ना कर लूं। ये कहते साथ ही हलीमा उसके पीछे घोड़ा दौड़ा देती है और हफ्सा भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ देर की भाग दौड़ के बाद घोड़ा एक मुकाम पे जा रुकता है। ये देख के हलीमा उसे पकड़ने के लिए रस्सी फेंकने ही लगती है कि किसी और की रस्सी घोड़े के गले में जा अटकती है। रस्सी फेंकने वाले शख्स को देखकर हलीमा भड़कते हुए कहती है, घोड़ा चोर, मेरे घोड़े को हाथ मत लगाना। तो दरसून नामी शख्स कहता है, ये घोड़ा मेरा है। हलीमा उसे घोड़ा छीनते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, छोड़ दो ये घोड़ा। जवाबन दरसून कहता है, मैंने कहा रुक जाओ, जब मुझे ये घोड़ा मिला इसका कोई मालिक नहीं था। अगर होता तो इतना वैश्य ना होता। मैंने इसे काबू किया है, अब ये मेरा है। ये सुनते साथ ही हलीमा तलवार निकालती है तो हफ्सा उसे रोक लेती है और कहती है, क्या पागल हो, क्या कर रही हो? हलीमा खुद को छुड़वाते हुए कहती है, मैं अपने घोड़े को वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये देख के दरसून कहता है, मेरा ख्याल है फैसला तलवारों से नहीं बल्कि घोड़े से करवाते हैं। ये जिसके पास जाएगा उसी का होगा। हफ्सा कहती है, ये एक अच्छा ख्याल है। तो दरसून कहता है, चलो फिर देखते हैं। वो घोड़े की रस्सी छोड़ देता है। हलीमा घोड़े को अपनी जानिब बुलाती है मगर घोड़ा नहीं सुनता। हलीमा बहुत कोशिश करती है और दरसून के सिर्फ एक बार हाथ उठाने पे घोड़ा उसकी तरफ चल आता है। ये देखकर हफ्सा कहती है, तुम हार गई हलीमा, अब बस करो। तो हलीमा कहती है, मैं इस चोर को अपने घोड़े को नहीं चुराने दूंगी। दरसून कहता है, चोर, मुझे आपने ऐसा क्यों कहा? अब ये मेरा है, मेरा नाम दरसून है, मगर अगर जानना चाहो कि मैं क्या करता हूँ तो मैं चरवाहा हूँ। हलीमा कहती है, तुम्हारे पास तो भेड़ बकरियां भी नहीं हैं। जवाबन दरसून कहता है, मैं काम की तलाश में हूँ। हलीमा उससे कहती है, तब तक तलाश करते रहोगे जब तक कि खुद को ना बदलो। मैं शिकार पर जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देती। ये कहते साथ ही हलीमा हफ्सा के साथ चली जाती है और दरसून उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है। उधर हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे पर काफिरों की इमदाद उतर रही होती है और हान अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा होता है और यह मंजर देखते हुए कहता है, तो ये जगह है। इसलिए में उक्तावियोस सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। उसे देख कर उरहान चिराग खाने वाले को आगे बुलाता है और पूछता है, यह आदमी कौन है? वो जवाब नहीं देता तो बलबान गुस्से से कहता है, हुजूर ने तुमसे सवाल किया है, जवाब दो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वो शख्स डरते हुए कहता है, फलावियोस का भाई उक्तावियोस। यह सुन के उरहान कहता है, अच्छा तो उसका भाई। करखलील कहता है, साहिल पर बहुत तैयारी है, बहरी जहाज रास्ते में होंगे मेरे हुजूर। जवाब में उरहान कहता है, इसलिए तुम उनकी जगह ले लोगे, बहरी जहाज आते ही हम हमला करेंगे। ये कहते साथ ही उरहान अपने सिपाहियों के साथ पलट जाता है। समुद्र के साहिल पे उक्तावियोस गुस्से से कहता है, चिराग खाने का निगरान कहाँ है? मैं जब यहाँ से फारिग होऊंगा तो मैं उसे काट डालूंगा। इसलिए मैं उरहान अपने साथियों के साथ भागता हुआ उन पे चढ़ दौड़ता है।
और लड़ाई की शुरुआत में ही पे दर पे के हमले करके ओक्टावियोस को जख्मी कर देता है। ओरहान के साथी भी काफिरों को काटते ही चले जाते हैं। अचानक के हमले में काफिर बिल्कुल संभल नहीं पा रहे होते। ओक्टावियोस जमीन पे रेंगते हुए कहता है, तुम इसका बदला चुकाओगे? तो ओरहान कहता है, तुम्हारे पास मुझसे लेने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत कुछ ले लूंगा। ओक्टावियोस उठता है और खंजर के जरिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ओरहान तलवार उसके पेट से आर पार कर देता है। ओक्टावियोस कहता है, हमारे पास एक कीमती खजाना है जो तुम्हारा है। ओरहान एकदम से पूछता है, बोरान क्या वो जिंदा है? ओक्टावियोस कहता है, अभी तक जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो सब कुछ बताएगा जो जानता है तो मर जाएगा। तुम नाकाम हो जाओगे ओरहान, तुम्हारे मुकद्दर में नाकामी लिख दी गई है। ये सुनते साथ ही ओरहान अपनी तलवार खींच के उसे जमीन पे गिरा देता है। ओरहान के साथी भी ओक्टावियोस के सिपाहियों के सफाया कर देते हैं और ओरहान कहता है, लाशों को अच्छे से छुपा दो। दुमरुल बलवान, तुम बज़ंतीनी सिपाहियों के कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ, हम यहाँ गात लगाकर हमला करेंगे। कारा खलील, बुरान सब जिंदा हैं, सिर्फ मैं, तुम और बाबा ही इस बात से वाकिफ होंगी। ये कहते साथ ही ओरहान घोड़े पे सवार हो जाता है। काई कबीले में मलून खातून गुस्से में नीलुफर के पास आती हैं और उससे कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं? जवाब में नीलुफर कहती है, अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यहाँ ना ठहरती मलून खातून। मलून खातून कहती है, मैं तुम्हारे बरक्स जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, लेकिन जब भी तुम जाना या रहना चाहो तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। इस कबीले की हर चीज के लिए तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। अब बताओ ओरहान कहाँ है? अगर तुम एक बहू की जिम्मेदारियों को फोकियत नहीं देती और मेरे ओरहान की बीवी होने को बखुशी नहीं अपनाती तो तुम यहाँ अपनी जगह नहीं रख सकोगी। मेरे उस्मान के लगाए गए अजीम चिन्नार के दरख्त की जो वाहिद शाख तुम सहारे के लिए थाम सकती हो वो मैं हूँ। नीलुफर कहती है, मलून खातून आप ये बातें कैसे कह सकती हैं? ओरहान मेरा शोहर और आपका बेटा है जो इस दर्द से जल रहा है। हम यहाँ अपनी परेशानियां बांटने के बजाय क्या बात कर रहे हैं? मलून खातून कहती हैं, मेरा ओरहान अपने अंदर की आग बुझाना जानता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम्हारे अंदर रोमी आग अब भी जल रही है। ये कहते साथ ही मलून खातून वहाँ से चली जाती हैं। इधर ओरहान अपने साथियों के साथ बर्क रफ्तारी के साथ घोड़े को दौड़ाता हुआ कबीले में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उसे खुशामदीद कहते हैं। नीलुफर भी खेमे से निकलती है और ओरहान को देखने लग जाती है। ओरहान के साथी घोड़ों से उतरते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं। उधर ओरहान के बेटे कासिम और सुलेमान घोड़ों पर सवार होते हैं। यह देखकर आयकुत कहता है, माशाल्लाह इन लड़कों को देखो, सिर्फ आप दोनों ही इन गुस्सीले घोड़ों से निपट सकते हो। तो सुलेमान कहता है, बेशक हम इनके साथ जंग में भी जा सकते हैं। तो आयकुत कहता है, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। ये कहते साथ ही वो उन दोनों को घोड़ों से नीचे उतारता है। वो दोनों आगे बढ़ते हुए घोड़ों को बांध देते हैं और आयकुत कहता है, इसके अलावा आपको अभी तक हकीकी इम्तिहान नहीं मिला है। अब हमें ये जगह मुकम्मल तौर पे साफ करनी है। हमें घोड़ों का ख्याल रखना है और उन्हें खाना खिलाना है। यह सुनते साथ ही वो दोनों घोड़ों को खाना, पानी और घास फूस डालते हैं। इसलिए में ओरहान वहां पे आता है और कहता है, अरे मेरे जवानों, क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? ओरहान को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बाकी उसे लिपट जाते हैं। ओरहान भी उनसे बहुत प्यार करता है। कासिम कहता है, हमने आपको बहुत याद किया बाबा। तो ओरहान कहता है, मैंने भी आपको याद किया, मैं इसलिए जल्दी आ गया हूँ। इसलिए में नीलुफर भी वहाँ पे आ जाती है और ओरहान आयकुत से पूछता है, क्या तुम इन शागिर्दों से खुश हो आयकुत? आयकुत कहता है, मेरे हुजूर, इन्हें मजीद तरबियत की जरूरत है। यह सुन के ओरहान कहता है, मुझे इन्हें आजमाने दो। फिर सुलेमान कहता है, बाबा क्या ये बात सच है कि आप जंग हार गए हैं? यह सुन के नीलुफर आगे बढ़ने लगती है, मगर ओरहान उसे रोक देता है और कहता है, मेरा बेटा भी मुझे आजमाना चाहता है। मैं हार गया तो क्या हुआ बेटू, क्या आप परेशान हैं? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। तो ओरहान उनसे कहता है, आप हारे बगैर जीत ही नहीं सकते। आज हम हारे हैं तो कल जीत जाएंगे। चलो अब देखते हैं कि मेरे जाने के बाद आपने कितनी सख्त तरबियत हासिल की है। इसके साथ ही ओरहान उनके साथ तलवार की मशक करने लग जाता है। वो दोनों लकड़ी की तलवार से उसका खूब मुकाबला करते हैं। ओरहान तलवार छोड़ के सुलेमान को घास फूस में पटक देता है। ये देख के कासिम भी उसे घास फूस में गिराने की कोशिश करता है। सुलेमान भी उठता है और वो दोनों ओरहान को वहाँ पे गिरा देते हैं। ये देख के नीलुफर हंसने लग जाती है। बाप बेटे खूब लड़ते हैं और मजाक करते हैं। फिर ओरहान उन दोनों से कहता है, घोड़े पर सवार होना आसान है, अहम यह है कि तुम उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। अब जाओ शाबाश। वो दोनों चले जाते हैं और नीलुफर कहती है, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। ना सिर्फ ये तो ओरहान एकदम से कहता है,
बाबा भी। नीलुफर कहती है, आपके शाहिनशाह के साथ ना आने से कबीले में अफवाहें फैल गई हैं। सरदारान के आने के बाद शिकस्त के बारे में बात करने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा क्या सोचते हैं। जवाब में उरहान कहता है, ये कोई नहीं जान सकता। जिरगे के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या हुआ था। उन्हें मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं। न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।